तो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ प्रतिशत पर आधारित कुछ प्रश्नों को लेकर, है ना, जो एसएससी, व्यापम, पीएससी से संबंधित प्रश्न है। ये जो पूछे जा चुके हैं, ऐसे प्रश्नों को मैं लेता हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लूँगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को हल करना, है ना। तो पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? यदि ए बी के 20% के बराबर है और बी सी के 25% के बराबर है, तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा? जैसे ही इस प्रश्न को आप पूरा पढ़ेंगे, है ना, आपके मन मस्तिष्क में तुरंत क्या हो जाएगा, बहुत सारा कंफ्यूजन आ जाएगा, है ना, कि क्या है, पूरा खिचड़ी पक जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है, मैं पहले ही ट्रिक बता चुका हूं कि एक एक सेंटेंस पर काम करना है ना, ज्यादा नहीं जाना है, सारे वाक्यों को एक साथ नहीं लेना है, हमें एक एक सेंटेंस पे काम करना है। इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए तो आपको, या कोई प्रश्न है, आपको क्या करना है, एक एक सेंटेंस पे काम करना है। चलिए शुरू करते हैं। यदि ए बी के 20% के बराबर है, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया यहां से कंप्लीट। ठीक है, यदि ए बी के 20% के बराबर है, ए का मान हमें पता चल रहा है कि ए का मान क्या है, बी के 20% के बराबर है। ए का मान बी के 20% के बराबर है। बीच में क्या लगेगा, बराबर लगेगा, है ना। यानी ए का मान हमें पता है कि ये 20% है ना, लेकिन बी का मान हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको एक्स वाई जेड मानने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा क्या मानिए कि b बराबर 100% मान लीजिए। b बराबर क्या मान लीजिए, 100% मान लीजिए। जो आपको अज्ञात राशि है उसको आप 100% मान लीजिए, है ना, और यहाँ पर आप बना लीजिए। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा b का 20%। आप हल करेंगे, ये 0 0 कट जाएगा, आएगा 20%। a बराबर क्या मिल गया, 20%। इस प्रकार आपको ए का मान मिल गया। चलिए अब आगे चलते हैं। और बी सी के 25% के बराबर है। इसी को फिर से लिख लीजिए आप, बी सी के का मतलब गुणा होता है 25%, यानी कि 25/100 के बराबर। ये आपका एक फॉर्मूला मिल गया यहाँ पर। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बी का मान पता है, बी का मान कितना है, 100। आप यहाँ रख दीजिए। सी का मान नहीं पता, सी का सी ही रहेगा, 25/100। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं बताया था कि बटा आप एक कर सकते हैं यहाँ पर, और अंश का अंश से काटेंगे, हर का हर से काटेंगे। समीकरण जब रहता है तो अंश का अंश से, हर का हर से आप काट सकते हैं, गुणा और भाग के कंडीशन में, है ना। तो ये हो जाएगा 25 से 100 कट जाएगा, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, आप ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो बचा उसको आप लिख लीजिए, 4/1 बराबर c/100। इसको जब आप तिर्यक गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा c बराबर 400%। ये मिल गया, c का मान भी हमें प्राप्त हो गया। अब आगे चलते हैं। तो c का, किसका, c का, यहीं पर आप बना लीजिए, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। c का यानी कि गुणा कर लीजिए, कितना प्रतिशत, मतलब मान लीजिए x%, तो x/100 a के बराबर है, बराबर a का मान कितना है, तो a का मान हम लोगों को मिला था कितना, 20। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। ये 0 कट गया। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 5 से ये कट जाएगा, सॉरी 4 से कट जाएगा, 4 एक काम 4 और 4 पंचे 20। x बराबर क्या मिला आपको, 5%। ये है आपका आंसर। तो ये आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए अब हमारे पास एक अगला प्रश्न है। P का वेतन Q के वेतन से 25% अधिक है ना। तो Q का वेतन P के वेतन से कितना प्रतिशत कम है ना। तो प्रश्न को पढ़कर के कभी घबराना नहीं है, आपको वही ट्रिक फॉलो करना है, एक एक सेंटेंस पे काम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। P का वेतन, तो आपको क्या लिखना है, P। ठीक है, Q के वेतन से, यानी कि Q लिखना है, Q के वेतन से 25% अधिक है, मतलब Q प्लस Q के वेतन से 25%, है ना। तो Q का क्या हो जाएगा, 25%, है ना। बीच में क्या लगेगा, बराबर। यहां पर ध्यान रखिएगा,
जब भी अधिक या कम वाला सवाल आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा क्यू का 25% लिख देते हैं। ये गड़बड़ है यहाँ पर, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्यू के वेतन से 25% अधिक है, तो क्यू प्लस क्यू का 25%, है ना। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमें पी का वैल्यू पता है ना, क्यू का वैल्यू पता नहीं है, तो आपको क्या कर लेना है, क्यू बराबर क्या मान लेना है, 100%। कितना मान लेना है, 100% प्लस 100 का 25%। ये हो जाएगा, 0 कट जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 100 और प्लस 25, 125%। यानी पी का मान मिल गया हमें कितना, 125। ठीक है, आगे क्या है, तो क्यू का वेतन, किसका वेतन, क्यू का वेतन, तो क्यू का वेतन कितना है भाई, तो क्यू का वेतन कितना है, 100 है। पी के वेतन से पी का वेतन कितना है, तो पी का वेतन ज्यादा है, इसको आप ऊपर लिख लीजिए 125। कितना कम है, तो कम है मतलब क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कितना आ गया, 25। ठीक है, तो बोलता है कितना प्रतिशत कम है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, कितना कम है नहीं बोला, कितना प्रतिशत कम है, यही यहीं पर लोचा है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, कितना प्रतिशत कम है, मतलब इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, फिर से प्रतिशत निकालना पड़ेगा। एक बार इसको और पढ़ लेते हैं, क्यू का वेतन पी के वेतन से कितना कम है, कितना कम है भाई, 25। किसके सापेक्ष, मैं आपको पहले बता चुका हूं, जिसके सापेक्ष निकालना है पी के वेतन से, किसके वेतन से निकालना है, पी के वेतन से, तो आपको पी का वेतन नीचे लिखना पड़ेगा। पी का वेतन कितना निकलना है, 125। अब इसका प्रतिशत निकालना है, मतलब इंटू 100 करना पड़ेगा, है ना। ये आपका कट जाएगा, 25 से कम 25 और 25 बचे 125, 5 ये कट जाएगा, 5 गुना 10 और 100, यानी ये आंसर हो गया आपका 20%। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 7/5 के बजाय 5/7 से कर दिया। ठीक है, गलती से उसने 7/5 से करना था, 5/7 से गुणा कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, कितने परसेंटेज का जो है त्रुटि हुआ है, एरर का परसेंटेज हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो इस प्रकार का जब प्रश्न आता है ना, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक संख्या का बोला है तो x मानना शुरू कर देते हैं, x मान लिए, फिर x का 7/5 निकालेंगे, फिर x का 5/7 निकालेंगे, फिर उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, भाई कितना कम ज्यादा आया है ना, फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे, है ना। इस चक्कर में क्या होता है, आपका 1 से 2 मिनट का जाया हो जाता है, समय वेस्ट हो जाएगा, है ना। इसको चलिए मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए क्या है, एक एक सेंटेंस पे काम करना है। एक छात्र ने एक संख्या का, हमें एक संख्या, वो संख्या हमें पता नहीं है ना, इस चीज में आपको बता रहा हूँ, ये केवल प्रतिशत में लागू नहीं होगा, हर जगह लागू होगा। देखिए कैसे, अगर जब भी कोई संख्या, अभाज्य संख्याएं अगर आपके पास है, अभाज्य संख्याएं अगर आपके पास है, तो इस चीज को ध्यान रखिए कि आप इन्हीं का मल्टीप्लाई करके आप बना लीजिए संख्या, यानी कि आप 7 × 5 यही है आपका संख्या, आप इसी को संख्या मान लीजिए। आप क्या करिए, इसी को संख्या मान लीजिए। कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी अभाज्य संख्याएं होगा, जो भी अभाज्य संख्याएं होंगी, 1 2 3 जो भी है ना, उस पर घबराना नहीं है। 2 के स्थान पर 3 भी हो सकता है, तो इस पर घबराने की बात नहीं है, उन तीनों का आप गुणा कर लीजिए। ठीक है, ये आपका नंबर हो गया। अब क्या करिए, अब प्रश्नानुसार काम करिए, ये आपका हो गया संख्या। ठीक है, चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। ये हमारा ट्रिक था यहाँ पर, है ना, एक संख्या का, संख्या मतलब जो संख्या जो नंबर दिए उन्हीं का मल्टीप्लाई कर देना आपको। अब क्या करिए, जैसे जैसे सवाल बोलता है वैसे वैसे बनाते जाइए। एक संख्या का गुणा 7/5 से करना था, किससे करना है भाई, इसका गुणा किससे करना है, 7/5 से। देखिए 5 5 कट गया, है ना, और आपका आंसर हो गया कितना, 49। ठीक है, आगे चलते हैं। 7/5 के बजाय 5 इससे करना था, लेकिन कर किससे दिया भाई, 7 × 5 में किसका गुणा कर दिया, वो 5/7 का कर दिया, है ना। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 7 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 25। कितना आया, 25, है ना। अब क्या बोलता है, कितने प्रतिशत का त्रुटि हुआ, कितना डिफरेंस आया, आना चाहिए था 49, आया कितना, 25। आप इन दोनों को हटा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, है ना, और 4 में से जाएगा तो, यानी कि 24 का डिफरेंस है। लेकिन हमें क्या करना है, इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, किसके सापेक्ष निकालना है भाई, तो 49 के सापेक्ष।
आना चाहिए था 49, है ना, ठीक है, और गुणा क्या कर देंगे 100, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर अंश और हर में कुछ कटता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो आप सीधा सीधा भाग दीजिए, है ना। तो 24 और 49 किसी के पहाड़े में आता है क्या, और 4 के पहाड़े है ना, 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे 24 का गुणा सीधा कर लीजिए, 2400 2400 और इसको भाग देना है किससे 49 से, ठीक है। तो आप 2 अंक लेंगे तो फिर जाएगा 3 अंक लेना पड़ेगा 240, है ना। 49 है, इसको आप राउंड फिगर में 50 मान के बनाइए, कितना मान के बनाइए 50, ठीक है। 240 लाना है, यानी आप एक अंक यहाँ पर आप क्या कर दिए 49 को राउंड फिगर में 50 कर दिए, 5 का बस पढ़ना पड़िए आप, 50 का बिल्कुल नहीं पढ़ना है, 5 का पढ़ना है, 24 के आसपास आना चाहिए। तो 5 बचे 25, 5 बार में ज्यादा हो जाएगा, 4 बार पढ़ना पड़ेगा, कितने बार 4 बार, 4 से कर लीजिए, 4 9 36, ठीक है, 4 चौका 16 और 3 6 3 9 19 106, 10 में से 6 4, 13 में से 9 4, ठीक है, एक एक कट गया, अब आ गया 0 440। फिर से आप वही काम करिए, 5 का पारा पढ़िए, 40 45 44 के आसपास आना चाहिए, 5 8 40 5 9 45, 9 बार में ज्यादा हो जाएगा, 8 बार पढ़ेंगे, 8 9 72 का 2 7 बचा, है ना, 72 का 2 7 बचा, फिर आपका हो जाएगा 8 चौका 32 और 7 190, है ना। आप इसको घटाएंगे तो 10 में से 2 हो जाएगा 8, 13 में से 9 हो जाएगा 4, है ना, और 3 3 कट गया। आप एक तरीका ये कर सकते हो कि 48 के आसपास अगर आंसर है तो आप 48 मार दो, 48 दशमलव, है ना। और अगर पॉइंट में है, एक ही जैसा नंबर है 48 दशमलव कुछ कुछ है, तो आप क्या करिए पॉइंट लगाइए और 0 लगाइए, इस प्रकार से आपका बनेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका चला जाएगा कितने बार 9 बार, 48.9 के आसपास आएगा ये आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर से अवश्य बताएंगे, कमेंट करके प्लीज बताइए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, जिससे हम और वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकें, ठीक है। धन्यवाद।